बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का पहला रोज़ है और मंडे के रोज़ हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक लेकर आएँ जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड साबित हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है प्रोग्राम के अंदर जो कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के मसाइल को हल कर सकें। यहाँ पर बैठ कर सुबह सुबह हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों से डिस्कस करते हैं जिसको अडॉप्ट करके आप लोग अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बना सके, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं कि उनकी तकलीफ़ों का जो है वो किस तरीके से अजाला हो सकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आजकल मैं देख रही हूँ कि घुटनों के अमराज में मुब्तला हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं, चाहे वो हाथ की तकलीफ़ हो, चाहे वो सर का पेन हो, चाहे वो घुटनों का पेन हो, चाहे वो अर्कुनिसा का पेन हो। यानी इतने ज़्यादा दर्द जो है वो बढ़ चुके हैं कि जिनका जो है वो कहते हैं ना प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बेसिकली हो क्या सकता है। तो आज जो है वो मैं मौजूद जो लेकर आई हूँ वो आपकी इन तमाम तकलीफ़ों का इलाज लेकर आई हूँ। वो कहते हैं ना कि अब कोई भी लाइलाज नहीं है तकलीफ़, सारी तकलीफ़ों का इलाज जो है वो आज आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनका आप इलाज जो है वो करा सकते हैं और किस तरह करा सकते हैं। ये प्रोग्राम के अंदर मैं बताऊँगी कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से आप वहाँ जाकर अपना इलाज कराएँगे, और जिनको जो जो भी तकलीफ़ है वो जो है वो उससे लाइलाज, यानी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तकलीफ़ लाइलाज हो चुकी है, लेकिन अब जो है वो तकलीफ़ लाइलाज नहीं है और उसकी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ चुकी है कि आपको जो है वो उस तकलीफ़ से निजात मिल सके। तो प्रोग्राम के अंदर जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो है डॉक्टर सुहेल फारूक, जो कि फिजिशियन, पेन फिजिशियन है, और उनसे मैं जानूंगी कि पेन को रिलीफ देने के लिए ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिसकी वजह से जो है लोग अब जो है वो इस तकलीफ़ से कहते हैं ना कि दूर हो सकते हैं। वेलकम करूँगी आपको प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर सुहेल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, शुक्रिया आपका जी, आपने इंट्रोडक्शन कराया। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल फारूक है। मेरे क्लिनिक्स पेन के हवाले से इस्लामाबाद, मुल्तान और कराची में है। कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक। ये ऑस्ट्रेलिया से हमने टेक्नोलॉजीज़ को जो अमेरिका में पहले से थी कराची में लेकर आए, और उसमें हमने स्टेम सेल और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर से जोड़ों के दर्द और कमर दर्द और चेहरे की झुर्रियाँ और सर के बाल, इन सारी चीज़ों में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंसेप्ट ये है कि दर्द अब लाइलाज नहीं। तो ये दर्द एक ब्लेसिंग है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ गया, ये चीज़ डैमेज हो गई है, अब आप इसके लिए कोशिश करें। तो आम डॉक्टर जो है उसके लिए तो दर्द की दवाई दे देता है कि दर्द पेन किलर्स जब खाने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता, तो वो पेशेंट जो है वो दर्द पेन सेंटर का पेशेंट बन जाता है। यानी अब उसको किसी पेन सेंटर में जाना चाहिए जहाँ पर वो अपने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा सके। इसके अंदर इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स किए जाते हैं ज़्यादातर। इंटरवेंशन से मुराद ये होती है कि उन जगह पर जहाँ प्रॉब्लम है नीडल के ज़रिए मखसूस अद्वियात पहुँचाई जाती हैं, और उसकी जो वजह बनी है, जो चीज़ डैमेज हुई है, उसको हम रिपेयर कर देते हैं। जिस पर तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का एक सेशन होता है। यानी एक सेशन मुराद ये है कि जो एक दफ़ा प्रोसीजर किया जाता है इसमें वो 4-6 हफ्ते के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, यानी आपने कहा कि इतना पीरियड लगता है कि 4-6 हफ्ते के बाद जो है वो दोबारा सेशन को रिपीट किया जाए। हाँ। अच्छा, टेक्नोलॉजी कौन सी है? क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि जब ट्रीटमेंट हो रही होती है किसी भी बंदे की और वो किसी भी दर्द में मुब्तला हो रहा होता है, चाहे वो अर्कुनिसा का पेन क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं ना कि अर्कुनिसा का पेन एक ऐसा पेन होता है जो कि जाता ही नहीं है और ऐसी कोई मेडिकेशन उसके लिए बनाई नहीं गई जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिल सके। तो अगर ऐसे कोई पेन्स हो रहे हैं या जो कहते हैं ना जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बोन पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है प्रोलोथेरेपी, प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यू, यानी नया टिश्यू बनाना। इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज या ब्लड से प्लेटलेट्स के ग्रोथ फैक्टर्स या स्टेम सेल जो चर्बी से या बोन मैरो से निकाल कर तैयार किए जाते हैं, वो उस जगह पर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं जहाँ वो प्रॉब्लम रेज हुआ है। अर्कुनिसा की सिम्टम है टांग में जाने वाले दर्द। अर्कुनिसा को डिफ्रेंशिएट, जिसको हम शियाटिका कहते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि अर्कुनिसा क्या डिस्क की वजह से है। आम तौर पर चौथे और पांचवें मोहरे की जो डिस्क है
वो काली हो जाती है, लेकिन एज के हिसाब से सबकी काली हो जाती है, सबके प्रोट्रूड हो जाता है। तो किसका उसके अर्कुन निसाह से ताल्लुक है या नहीं है, क्योंकि अर्कुन निसाह में यानी शैटिका में जो शैटिक नर्व है जब वो इरिटेट होती है तो कमर से लेकर पैर तक कंटिन्यूटी में एक शूटिंग पेन एक ख़ास रास्ते में जाती है, और ये दर्द बैठने में और खड़े होने में होती है, चलने में कम हो जाती है, लेटने में कम हो जाती है। इसको एक और टर्म जो है ना साइंसदानों ने शुरू किया है, उसको कहते हैं सूडो शैटिका, यानी लगता तो शैटिका है लेकिन वो शैटिका नहीं होता। अब पेशेंट अगर सूडो शैटिका का है जिसके अंदर उसके हिप के जो मुख्तलिफ मसल्स हैं खिंच गए हैं, मुख्तलिफ लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच कर गए हैं, कुछ पोस्चर की वजह से कोई झटका लगने से उसकी पेन भी टांग में जाती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो पेन जो है थाई में जाएगी यहीं रह जाएगी, पिंडी में जाएगी यहीं रह जाएगी, पाँव की एक साइड यानी पर स्टे करेगी। वो वेरिएबल है, जब उस लिगामेंट पे प्रेशर आएगा वो जगह पेन कर रही है, आपने पोस्चर चेंज किया वो ठीक हो गया। लेकिन सियाटिका जो है वो पर्टिकुलरली उसी फेज में कंटिन्यूटी में नीचे तक जाता है। तो पहली चीज़ जो अगर हम अब MRI भी कराएं तो सबका ही नज़र आएगा कि इसके डिस्क डैमेज है 40 साल के बाद। अब किसका ऑपरेशन होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपको यहाँ बहुत कॉमन है जिसको कहते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, यानी आपका ऑपरेशन भी हो गया आप ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं ठीक हुए? इसलिए आपको रियल सियाटिका था ही नहीं। अच्छा, ठीक है, जब रियल सियाटिका नहीं है और कमर के वो लिगामेंट जो टेंडन डैमेज हुए हैं उनको हमने रिपेयर नहीं किया, लेकिन उसकी बजाय काट कर हम उसकी डिस्क में चले गए हैं, तो डिस्क को हमने ट्रिम कर दिया। अब नर्व तो दब ही नहीं रही थी, नर्व के ऊपर जो चीज़ें आना चाहती हैं वो केमिकल उसमें से निकलता है जो कि इरिटेट कर रहा होता है। तो नर्व तो यहाँ भी पड़ी हुई है, जब भी करंट आता है कभी आपको लगता है ना यहाँ करंट, तो ये मैं हाथ से इतना दबा रहा हूँ तो कौन सा इतना इससे ज़्यादा तो दबा नहीं सकते, कौन सी दर्द आई है, कोई दर्द नहीं होती। तो ये जो कंसेप्ट है कि डिस्क ने दबाया हुआ है नर्व को और बड़ी दर्द जा रही है, गलत है। दबने से नर्व पेन नहीं करती, नर्व पेन करती है केमिकल रिएक्शन से। जो डिस्क के अंदर से बेल्ट होता है उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, वहाँ स्वेलिंग होती है, और वो स्वेलिंग उसको नर्व को जब टच करती है तो केमिकल रिएक्शन वहाँ होता है, फिर शूटिंग पेन इम्पल्स नीचे तक जाती है। सही। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका हमने 2003 में इंट्रोड्यूस कराया था। इट स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी, हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली। तो नर्व की रूट के अंदर जाकर स्टीरॉयड लगाया जाता है। कुछ लोग जो है ना डिस्क के अंदर ओजोन भी ऐड कर देते हैं। ओजोन का 56% सक्सेस रेट है। ये जो स्टेरॉइड की आप बात करें, ये स्टेरॉइड वक्ती तौर पे ताकत देता है या कंटिन्यूसली देता है? स्टेरॉइड जो ना जी वहाँ जाके सोजिश खत्म कर देता है। अच्छा। सोजिश खत्म करके उसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो रुक जाता है और ऑलमोस्ट पेशेंट तकरीबन ठीक हो जाता है। ओके। वैसे तो 3 महीने में अगर कोई भी पेशेंट इलाज ना कराए तब भी वो ठीक हो जाता है। अब हमें अपने सामीन को ये दिखाना है या बताना है कि आपको ऑपरेशन अगर डॉक्टर कहता भी है तो एटलीस्ट आपको भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कब करते हैं, जब ये तमाम कंजर्वेटिव मेजर्स जो है ना ये फेल हो जाए, मेजर हो जाते हैं। ठीक है। पहला ये है कि 1.5-2 महीने में खुद ठीक हो जाना है, पेन किलर ले लें, अपने एक्सरसाइजेस स्पेशल कर लें। दूसरा ये है कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मिनल नर्व रूट TFNR कहते हैं हमें ना, या एपिडुरल्स पहले हम लगाते थे, तो उससे वहाँ की सोजिश ख़त्म करें, आपकी दर्द ठीक हो जाएगी। वो भी 1 से 2 से 3 दफ़ा तक करना पड़ता है। लेकिन कब इसकी इमरजेंसी बनती है, भागोगे न्यूरो सर्जन के पास कि यार मैं तो प्रॉब्लम में आ गया, नर्व्स का मसला हो वो ये होता है कि जब आपकी जो डैमेज ज़्यादा प्रेशराइज करे तो आपका पैर का जो फुट है, फुट में अंगूठा लटक जाता है, पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो जाता है, या टांग पूरी सुन्न हो जाती है, पूरी टांग सुन्न होती है या सिकुड़ना शुरू कर देती है। वो चीज़ें ऐसी हैं कि अब दबाव ज़्यादा है, अब इसकी सर्जरी होनी है। अदरवाइज उससे पहले इनिशियल खाली पेन पर कोई सर्जन कह दिया कि ऑपरेशन होना नहीं। चले, मैं इसका आगे भी आपसे सारा चीज़ें जानूंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन, कहाँ से बात करें? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई जी। सर्जरी की तरफ जा रहे थे आप। तो ये जो ना आम लोगों में, क्योंकि अनवांटेड सर्जरी जो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है,
क्यों कैसे है? इसलिए कि वो हर एक की MRI करा देते हैं, हर बंदे की वो डिस्क डैमेज नजर आती है और उसको कोई sciatica, ट्रू sciatica नहीं है, सूडो sciatica भी यानी है। पेन की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती कि हाँ, बेसिकली yes. पेन क्या है। असल में जो टेंडन और लिगामेंट बैक में जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो बोन्स को अटैचमेंट सारी देता है, ये कोई ना कोई खिंच जाता है। मसल में गांठें आ जाती हैं, जैसे या मोरे खिंच जाना। हाँ, अच्छा, वो जो खिंच जाता है उसकी पेन बड़ी होती है। अब हमारे जो MBBS के सिलेबस में उन टेंडन और लिगामेंट्स की कहाँ तक टांग में दर्द जाती है वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ हमारे डर्माटोम्स हैं, जो कि नर्व्स का इंजरी है तो नर्व की ये लाइन इस पे इफेक्ट आएगा। तो लिगामेंट्स और टेंडन की तो बड़ी रिसर्च हुई है 4-5 हज़ार पेशेंट्स पर कि इस लिगामेंट को यहाँ से इरिटेट करेंगे तो दर्द कहाँ जाती है। सही। वो पे नक्शे बने हैं, वो हमारे पास पड़े हुए हैं, पेशेंट्स को हम दे सकते हैं। हमारे पास फ़ोन नंबर जो है उस पर रब्ता करके वो नक्शे भी मंगवा सकते हैं पेशेंट, और ख़ुद अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं कि इनका प्रॉब्लम सूडो sciatica है या रियल sciatica है, ट्रू sciatica है। और ट्रू sciatica की ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन जो होते हैं, रेस्ट होता है और एक्सरसाइजेज। यानी आपने कहा कि एट लास्ट 3 मंथ्स तक आप उसको जो है वो रिकवर करने की कोशिश करें, और अगर वो नहीं होता, वो मेजर की तरफ जाता है, तो फिर सर्जरी की तरफ जाएं। जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, ठीक बहुत है। पेशेंट चलने के काबिल नहीं रह रहा या पाँव लटक गया, सूखना शुरू हो गया, तो वो ये नर्व्स का जो वो स्टेजेस होती हैं जिसमें सर्जन इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दर्द को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि वो दर्द है किस चीज़ का, क्योंकि बाज़ वक़्त जो डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद जो एक्सरे होता है उसमें आ कुछ रहा होता है और ऑपरेशन किसी और चीज़ का हो जाता है, उसकी वजह से मामलात और गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज भी मैंने अमूमन बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो कि ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक से अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे होते। तो जिस तरीके से डॉक्टर सुहेल ने बताया कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए तमाम चीज़ों को, और उसके बाद जाके ट्रीटमेंट करवाएं, और ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ 3 महीने का एटलीस्ट गैप लें। जब तक आपकी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हो जाती तब तक सर्जरी की तरफ ना जाए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे दर्दों के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे पेन हैं जो कि लोगों को होते हैं लेकिन उसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता। पेन किलर खा लेते हैं, वक्ती तौर पर उस पर सुकून आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यूसली वो पेन जो है वो रन करने लगता है बॉडी के अंदर और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इन तकलीफ़ों में मुब्तला हैं। जैसे कि मैं अगर घुटनों की बात करूँ तो घुटनों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी अगर उसके बॉडी के अंदर आपके कैल्शियम ख़त्म हो गया, बोन्स आपकी स्टिफ हो गई है, और उसके बाद अगर घुटनों में आपके गैप आ जाता है तो वहाँ पर ये होता है या तो सर्जरी की तरफ ले जाते हैं आपको कि सर्जरी करवा लें। सर्जरी करवाने के बाद भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे देखा जो कि रिकवर नहीं हो पाते और दर्द उनको बेतहाशा होता है घुटनों के अंदर, और उसके बाद जो उनके जॉइंट्स पेन होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पैरों में सूजन आ जाती है, टांगों में सूजन आ जाती है। यानी ये प्रॉब्लम इतना कॉमनली हो चुका है कि रीढ़ की हड्डी से वो दर्द शुरू होता है और उसके बाद पूरे नीचे के हिस्से में जो है वो तकलीफ रहती है। इसी तरीके से हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ जी। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो क्या कह रहे हैं मुझे बता दें, क्योंकि फ्लोर पे इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर सुहेल, हम बात कर रहे थे जॉइंट्स पेन के हवाले से, क्योंकि घुटनों का पेन मैं आजकल कॉमनली देख रही हूँ बड़ा जो है ना लोगों को परेशान कर रहा है और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं देते। इंजेक्शंस लगवा लेते हैं या सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है? दर्द को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? घुटने के हवाले से कंप्रिहेंसिव बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने सामीन, क्योंकि उनकी कॉल हमारी ड्रॉप हो रही हैं, तो मैं अपने सामीन के लिए एक स्पेशल ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप पर अपने एक्सरे और सारी टेस्ट रिपोर्ट्स और अपनी जो है वॉइस मैसेज में हमें बताएं कि आपका इशू क्या है, तो आपके साथ हम क्या कर सकते हैं, आपका इलाज कैसे होना चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना व्हाट्सएप पर हम बता सकते हैं। यानी भाई हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आउट आपको यह है कि फ्री मशवरा मिल जाएगा कि आप लोग की जो जो तकलीफ है वो व्हाट्सएप के थ्रू आउट नंबर्स इनके चल रहे हैं डॉक्टर सुहेल के, उनको अपनी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करें, अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र करें और उसके बाद वॉइस मैसेज में अपनी तकलीफ़ बता देंगे किस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर सुहेल जो है वो आपको अच्छा मशवरा देंगे इसके ऊपर। तो हमारे पेन सेंटर जो है ना जी, ये ब्लॉक 2 क्लिफ्टन में ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सामने श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल पेन क्लिनिक यहाँ पर है। G8 मरकज़ इस्लामाबाद कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में है और इस्लामाबाद और KPT के जो है ना
पेशावर वगैरह के पेशेंट गिलगित के वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुल्तान में रेलवे ग्राउंड के सामने। तो ये 03332284 दोबारा बोल रहा हूँ, 03332284 पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सारा कम्युनिकेशन मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म से आप रेफरेंस देकर हमसे मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो 021-372-323-8642 इस नंबर पर हमारा अमला आपके लिए गाइडलाइंस फराहम कर सकता है। 021-372-323-8642। ठीक है जी। अब आ जाता है घुटना। घुटने के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले घुटने की बीमारियाँ क्यों हुई हैं। चलिए ये कंटिन्यू करवाऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाहिद बात कर रहा हूँ। ये मैं डॉक्टर साहब से पता करना था कि मेरे पेन हो रहा है 6 महीने से विंग्स की साइड पे, लेफ्ट हैंड पे। अच्छा, 6 महीने से पेन हो रहा है लेफ्ट साइड पर? किस जगह? राइट हैंड के साइड पर या लेफ्ट हैंड के साइड पर? कहाँ पेन हो रहा है? विंग्स के नीचे हो रहा है, विंग्स के नीचे 6 महीने हो गए। रेगुलर पेन होता है, मैं टैबलेट लेता हूँ, उसके बाद सेट हो जाता है, फिर अगले दिन वही दर्द शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं राइट हैंड के साइड पर जो है वो पेन होता है। राइट साइड पे, विंग्स की साइड पर। विंग्स पीछे? हाँ विंग्स, यानी ये अच्छा, विंग्स के पिछले साइड साइड पर पे। पेन होता है। ये आज ये मसल्स होते हैं अकड़े हुए, ये मसल्स में अकड़ाव आ जाता है। आप इसके लिए बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। एक बॉल जो है ना, जो उछलने वाले बच्चे खेलते हैं, वो लेकर एक जुराब में उसको डालें और उसको पीछे जाकर जुराब को बॉल समेत जो है ना ये पीछे वहाँ पहुँचा दें जहाँ आपको पेन है, और उसके बाद आप दीवार के साथ अपने आप को लगाकर और उसको ऐसे ऐसे रगड़ें रोज़ाना। ठीक है, 3-4-5 मिनट रोज़ाना। इस तरीके से जो मसल है ऐसा ऐसा खुलता जाएगा। यू विल बी रिलीव्ड ऑफ पेन परमानेंटली। अगर इससे नहीं ठीक होता तो फिर यू विल नीड आ पेन क्लिनिक्स मैनेजमेंट। चलें आगे आ जाते हैं जी हम नी जॉइंट में। नी जॉइंट हमारे प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गए हैं कि मॉडर्न साइंस के दौर में हमारे ऊपर जो है ना, हमारे जो बचपन में हम छतों पे सोते थे और धूप लगती थी, हमें धूप नहीं लगती। धूप से लड़कियों को काला होने का डर होता है, और मर्दों को ऑफिस से जॉब भी शाम 6 बजे उठते हैं और धूप यहाँ पर लगती नहीं। इससे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से बोन्स की मिनरलाइजेशन, यानी उसके अंदर जो कैल्शियम गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी इसकी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है मैग्नीशियम। ये बोन बनी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से, और कैल्शियम को बाइंड करने के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और ये जो मैग्नीशियम है आपकी सॉइल्स में, सब सॉइल में फर्टिलाइज़र के ज़रिए या सब सॉइल में इटसेल्फ हो तो वो आपकी फसलों में आएगा, फसलों में आएगा तो खाने में आएगा, खाने में आएगा तो आपकी बॉडी में आएगा। तो मैग्नीशियम क्योंकि इंट्रासेलुलर साल्ट होता है, सेल के अंदर होता है, इसको लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। बकल स्क्रैपिंग अमेरिका भेजी जाती तब उसका पता चलता है। कैल्शियम आप देख सकते हैं, और कैल्शियम की किसी भी एडल्ट में कमी नहीं होती। ये फॉल्स एंड फेक कंसेप्ट है कि जी इसके में कैल्शियम की कमी है, हर पेशेंट कैल्शियम ले रहा होता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही मेरा हैं? बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल मालूम करना है जी। मेरा भाई है, उसकी उम्र तकरीबन 29-30 साल के करीब है। उसका जो लेफ्ट साइड है बॉडी की, जो बाजू है, उंगलियां हैं, हाथ है, वो जैसे उंगलियां जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और उसका जो लेफ्ट साइड है घुटना, उसमें भी दर्द होती है। और ये क्या कहते हैं, ये जैसे सामान उठाता है, इस तरह वजन उठाता है तो ज्यादा उस वक्त होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ उंगलियां खुलती हैं। राइट साइड पे नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे बॉडी की है, और वो कमजोर फील करता है इस साइड पे अपनी। जहाँ तक आपका मसला मैं समझाऊँ, बात यह है कि यहाँ से जो लिगामेंट्स होते हैं ना, वो उसको उंगलियों को मूवमेंट करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं और उंगली आपकी बेंड करती है। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे होते हैं, और अगर उस प्लेटफॉर्म में कोई बोनी स्पर्श आ जाए तो वो जो लिगामेंट है उस स्पर्श से बेंड करते हुए उतर जाता है। जब उतर जाता है तो वापस उंगली नहीं जाती है, हाथ से सीधी करनी पड़ती है। इसके लिए हाथ के अंदर उन जगहों पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, ये रिपेयरेबल है। और कहाँ का मसल है, मस्कुलो स्केलेटल पेन को फिर आपको दिखाना पड़ेगा हमें,
हम इसको खुद टेक्निकली एग्जामिनेशन के बाद आपको ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे। ठीक है, और यही वाले इश्यूज जो है वो फॉलेज के मरीजों को भी होते हैं, क्योंकि जब उनकी एक साइड की बॉडी जो है वो अटैक आता है उसके ऊपर, तो वो स्टिफ हो जाती है, और उसके बाद जब वो स्टिफ हो जाती है तो उसको फिर फिजियोथेरेपी के थ्रू आउट जो है वो आहिस्ता 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 रिकवर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टिफनेस बॉडी के अंदर इतनी बढ़ चुकी होती है कि पेन ख़त्म नहीं होता, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? स्टिफनेस जी दो वजह से, मसल्स का जो लिगामेंट्स है ना दोनों एंड पर, जहाँ से वो बोन से निकल रहा है और बोन के अंदर जा रहा है, वो वहाँ से अगर ओवर स्ट्रेच हो गए बाहर निकल आए तो फिर मसल प्रोटेक्टिव स्पाज्म में आ जाता है। दूसरी ये स्टिफनेस की वजह है कॉमन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट में हम मैग्नीशियम लगवाते हैं, मसल्स के अंदर जब मैग्नीशियम जाती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव होता है और वो मसल्स आपके रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी ट्रीटमेंट स्ट्रेचिंग है, प्राइमरी स्ट्रेचिंग। तो अगर फिर नी में हम आते हैं तो कॉज क्या था, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, और उसके बाद तीसरी काज ये है कि हमारे पास इसको झटका लग जाता है। ठीक है, अब ये बोनी स्ट्रक्चर्स हैं दो, ऊपर वाली फेमर है, टिबिया है, और नीचे फिबुला है, ये आपस में जुड़ी हुई है, और इसके सामने पटेला है जो यहाँ पर हड्डी है। तो ये ऊपर से कनेक्टेड होता है मसल से, नीचे से इस मसल से कनेक्टेड होता है, साइडों से क्लिप्स लगे होते हैं, MCL लेटरल LCL, तो मेट्रल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो इसने इसको एक ख़ास अंदाज में बांधा होता है। जब ये ढीला हो जाता है तो फिर ये ऐसे झटके खाता है। जब भी इंसान पूरा वेट बियर कर रहा होता है, चलता है, अब जब भी ये चलेगा ऐसे जगह से हटना शुरू कर देता है। हाँ जी, ये हिलेगा जब, तो यहाँ से और यहाँ से इसके जो है ना बाहर निकल आएगा टिश्यू। ये निकल आएगा तो ये पेनफुल होगा। अब यहाँ बाहर इधर इधर इधर, जॉइंट तो नहीं, जॉइंट तो अंदर है, दर्द बाहर है। इस सारे स्ट्रक्चर को हम रिपेयर करते हैं। जब ये ऐसे रगड़ ज़्यादा चलती रहती है तो इसके अंदर जो मेनिस्कस है, जिसको ये जो आपको रबड़ में नजर आ रहा है, हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ। जी याहिया, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब को भी सलाम हो। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि देखें, सर्दियाँ जब आती हैं तो जाहिर है लोगों के टांगों में भी दर्द शुरू हो जाता है और घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाता है। एक तो ये कि उसके अंदर जो हमें क्या ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। मसला ये कि बाजार में बहुत सारी ऐसी क्रीमें आ चुकी हैं, ऐसे मरहम आ चुके हैं जी, फौरी ट्रीटमेंट हो जाता है और ये दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन एक तो उसके कोई मुज़र सेहत असरात भी हो जाते हैं। एक तो उसके बारे में बताइए। दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि हम अपनी जो हमारे बॉडी पॉस्चर है, अगर हमारी एज अगर एक ज्यादा हो चुकी है या हम कोई वजन उठा रहे हैं, तो हम ये कितना काउंट करता है कि हमारा जो स्टाइल ऑफ लिविंग पे कितना डिपेंड करता है कि हमारी हड्डियों पे या हमारी चीजों पे इफेक्ट करता है? ये मुझे जरा बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखिए जी, लाइफस्टाइल में आपके रेगुलर एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, बैलेंस डाइट ज़रूरी है, विटामिन डी लेवल ठीक होना चाहिए, मैग्नीशियम इनटेक अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद जब आपने कुछ सख्त काम करना उससे पहले मसल्स को अकड़ाएं आप, और उसके बाद उसको उस पावर के लिए तैयार कर लें जो आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपका जो बाकी टांगों में दर्द जाता है ये कई चीज़ों से वजह से जा सकता है। मसलन हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जहाँ से ये निकलता है, जिस सीट पर हम बैठते हैं हड्डी के ऊपर, वहाँ से ये निकलता है और नीचे थाई में पिछली की तरफ जा रहा है। ये छोटे हो जाते हैं मसल ओल्ड एज में, इसको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है। और सर्दियों में अमूमन ये मसला आता है कि जो पुराने दर्द भी होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं और तकलीफ का बाइस बनते हैं। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर सुहेल ने तमाम चीज़ें बताई हैं कि आपको कौन कौन सी थेरेपी से गुजरना पड़ेगा। पेन किलर से पहले तो देखें कि आप लोग को कितना रिलीफ मिल रहा है, और मेडिकेशन करके देखें कितने आपको जो है वो इससे फ़ायदा हो रहा है, और अगर नहीं होता तो फिर थेरेपी की तरफ जाएं, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा मेजर सिचुएशन हो जाए तो फिर एट लास्ट जो है वो सर्जरी की तरफ जाया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। सेगमेंट का वक्त बहुत शॉर्ट था, उसके अंदर हमने जितना जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करनी थी नॉलेज, वो कोशिश की कि वो प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ बताने का मकसद ये था कि जो लोग अब दर्द में मुब्तला है वो लोग परेशान होने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्द का इलाज आ चुका है। और जिस तरीके से एड्रेस भी आपको बता दिया है, क्लिनिक का जो है वो कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से नंबर्स भी आपको दे दिए हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिए कि अगर कोई भी परेशानी है आपको तो उधर भी जाकर जो है वो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।